तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को। एंड सबसे पहले सर शुरुआत मैं आपसे करूँगा। ट्रेलर के अंदर हम देखा मूंछों के अंदर ताव करके सभी को उड़ा दे, धमाकेदार एक्शन है, क्या बताएं कैरेक्टर के बारे में? वेल, थैंक यू सो मच। ये किरदार अविनाश कामत का है, जो मुंबई पुलिस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और ये कहानी द फ्रीलांसर की है, नीरज पांडे सर के सुपरविजन में विजन में। और मेरे किरदार का नाम अविनाश कामत है। एंड अविनाश कामत इज़ अ नॉर्मल डे टू डे पुलिस ऑफिशियल, जिसकी लाइफ एक्चुअली एक टर्न अराउंड करती है बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस। और किस तरीके से डॉक्टर खान का किरदार जो मिस्टर अनुपम खेर ने प्ले किया है, उनका किरदार उसे अपने अंडर गाइडेंस में लेता है, अपने विंग्स में लेता है और ट्रांसफॉर्म करता है और उसे इस काबिल बनाता है कि वो अपने एक वादा जो उन्होंने अपने भाई से किया था, वो वादा पूरा करता है। 7 समुंदर पार जाके अपने किसी चाहने वाले को, फैमिली मेम्बर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, जो कश्मीरा ने प्ले किया है, आलिया का किरदार। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ राइट नाउ। आलिया जी, आप क्या बताएंगे अपने किरदार के बारे में? तो मेरे किरदार का नाम आलिया खान है और वो बहुत ही एक सिंपल स्वीट सी लड़की है जो बहुत ही अपने लाइफ में एक नॉर्मल सी अच्छी लाइफ चाहती है, और सडनली बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल उसकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी बदल जाती है। एंड बट एक सिंपल स्वीट सी लड़की कैसे स्ट्रेंथ, हाउ शी फाइंड स्ट्रेंथ विद इन हर सडनली, एंड देन द फ्रीलांसर who is Mohit, how he comes and saves her and extracts her from there. That's pretty much her story. आप क्या बताना चाहेंगे सर इस पूरी कहानी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन पॉपुलर कल्चर में पहली बार होगा कि एक इंडियन मर्सनरी को हमने वो भी वेब सीरीज़ वर्ल्ड में देखा है। एक ऐसा बंदा जो किसी सरकार, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, अपने लिए करता है। और जिस तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है, जो मोहित ने प्ले किया है, एक मुंबई का एएसआई है जो फिर उसके बाद यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करने लगता है, और फिर एक पुराने दोस्त के थ्रू एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, उसे उसका इमोशन जागता है। एंड हाउ ही ट्राइज टू हेल्प आलिया, अ गर्ल, जिस तरीके कश्मीरा ने एक्सप्लेन किया, जो किसी बुरी तरह से फंस जाती है एंड कैलिफेट की दुनिया में आती है, आईसिस की दुनिया में आती है। एंड हाउ मोहित कैरेक्टर यूजेस आलिया एंड हेल्प्स her find her strength and eventually helps her, which you'll see in the web series, navigate the ISIS world. ओके सर, जैसे सीरीज में जब एक्शन और ट्रेलर है इसमें पूरा, तो ऑडियंस को किस तरह कनेक्ट करेगी? ऑडियंस को कनेक्ट, देखिए, एक तो नीरज सर जो वर्ल्ड बनाते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्शन थ्रिलर एस्पेनाज का, उसको हमने एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का प्रोडक्शन डिज़ाइन, जिस तरीके का किरदार हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे, शायद ही कभी देखा होगा। ये सिर्फ एक इंडियन प्रोडक्शन नहीं, हम लोग ने हमारा आधा क्रू मोरक्को का था, हमने 50 से ज़्यादा दिन मोरक्को में शूट किया। हमारे किरदार इंडियंस के अलावा यूरोपियंस थे, मिडल ईस्ट एशिया से थे, अमेरिका से थे। सो एक ट्रूली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसकी कोर, जिसका जो हार्ट है, वो एक इंडियन इमोशन से बरकरार है ना। सो दैट इज़ द यूनिक अपील ऑफ द शो। मोहित सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे एक्शन, जैसे आपको मुंबई डायरीज में भी हमने आपको देखा था और आप मेन सस्पेंस रिलेटेड कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो कैसा लगता है? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस अब तक का? आप फ्रीलांसर के बारे में पूछ रहे हैं? वेल, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जब आपके पास भव जैसे डायरेक्टर हों जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी अमेजिंग है कि एक्टर का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है जब उसके पास एक ऐसा हाथ होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। सो आई थिंक एज ए परफॉर्मर मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई थी जब मुझे मालूम था कि जो इंसान मुझे निर्देशन दे रहा है उसका किस प्रकार से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सो द एंटायर एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ट्रॉमा, रोलर कोस्टर राइड्स, आपको कहानी में हर तरीके का इमोशन देखने को मिलेगा। इट्स देखने में ये सिर्फ आपको अभी एक ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी दिखती है, एक्शन बेस्ड,
बट इसमें एक्शन के साथ साथ बहुत कुछ ज़्यादा इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है। किस तरीके से आलिया का किरदार अपने पति से प्यार करती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आलिया की उनकी माँ के साथ कैसा है, मेरा उनकी माँ के साथ उनसे जो मैंने वादा किया था वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मी माई कैरेक्टर एज अ फादर, माई कैरेक्टर एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, all these things play a lot of important factors in storytelling. So I think जो as an actor, as a performer, जब इतने diverse atmosphere में आपको काम करने का मौका मिलता है तो it's a experience you always cherish. वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर एक्शन सीरीज फिल्म्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मची एंड उसी भीड़ में एक नई कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना, तो क्या कुछ आपके लिए इसमें चैलेंजिंग रहा, किस तरीके की आपकी तैयारी रही एक नई सीरीज को लेकर आना, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर, वो भी एक्शन? जी देखिए, ये कहानी जो है कि रेगुलर एक्शन सीरीज़ नहीं है, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये कहानी OTT पे ज़रूर आ रही है, बट ये OTT पे पहली बार आप इस स्केल पे इस ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी देखेंगे। एक्सट्रैक्शन की बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, एस्पिनाज पे बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, बट ह्यूमन एक्सट्रैक्शन की कहानी इस स्केल पे सीरीज़ पर्सपेक्टिव से पहली बार बन रही है। वो इसलिए ये अलग बनाती है इस कहानी को बिकॉज इसमें 8 एपिसोड का ड्यूरेशन है, जिसमें मेकर्स के थ्रू और राइटर्स के थ्रू एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ परफॉर्मेंस में डाइवर्ज करने का मौका मिलता है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड कि आपको इतनी देर में करना है, बिकॉज एक्टर के पास जो आई मीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स होते हैं या स्क्रिप्ट होती है, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट। वो तभी निखर के आती है जब राइटर के पास मौका हो उस कहानी को अच्छे से पिरोने के लिए। तो जिस तरीके की कहानी उन्होंने लिखी है इसमें, वो एज एन एक्टर आपको उस पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। एंड आई एम 100% श्योर दैट ऐसा लोगों को लगता है कि OTT पे बहुत भीड़ है और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बनती हैं, बट आई प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ये कहानी बहुत अलग है। पहले कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ के रूप में इस तरीके की कहानी कभी नहीं बनाई गई है। एंड ऑब्वियसली नीरज पांडे जी का वर्ल्ड है, जो उनकी अलग ही एक बेहतरीन फैन बेस है, एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जो उनके हर काम का वेट करती है। मैं भी स्पेशल ऑप्स 1 देखने के बाद मैंने वेट किया था कि सर अगला क्या करेंगे। वो तो मुझे तब सपने में मालूम नहीं था कि सर के अगले प्रोजेक्ट में आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक उनकी जो फैन बेस है वो बहुत ही कोर, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड विच यू विल सी ऑन 1 सितंबर ऑन Disney+ हॉटस्टार। ओके मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमने आपको साउथ के मूवीज़ में देखा है, तमिल, तेलुगु, एंड यू आर वर्किंग विद नाउ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? स्पेशली अनुपम सर भी है इस मूवी में, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और मोहित सर के साथ भी, मतलब उनका भी जो पहले का जो सीरीज़ हमने देखा है बैक टू बैक, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा इसमें? मुझे जब ये कॉल आया था ये ऑडिशन के लिए, तब मैं केरला में एक साउथ मूवी के लिए शूट करी थी ऑन अ हाउस बोट, जहाँ नेटवर्क था भी नहीं। तो जब मुझे कॉल आया और ये मुझे डिटेल्स पता चली कि इट्स अ नीरज पांडे वेब सीरीज़, मोहित रैना, अनुपम खेर स्टारिंग इन इट, तो तुम ज़्यादा सोचते नहीं, उसमें कोई सोचने वाली बात होती नहीं है। तुम हाँ बोल देते हो, तुम ऑडिशन देते हो, एंड देन यू कैन होप फॉर द बेस्ट। एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, फॉर रियल, क्योंकि 4 साल पहले मैंने नीरज सर का नाम अपनी डायरी में लिखा था कि दिस इज़ द डायरेक्टर आई वुड वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, एंड आई फील दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। And about South, I have started my journey there, and I've got immense love from them. So, yeah, I hope that I get the love from here too. It's been a great journey so far. अगर बात करूँ सर मैं डायरेक्शन की, तो 8 सीरीज का डायरेक्शन लेकर कंप्लीट करना, वो भी साथ में एक्शन, एक नई कहानी लेकर आना, तो किस तरीके की आपकी तैयारी रही थी कि पूरी 8 को एक अलग ही रूप में लेकर जाने की? तो मेरे को जब नीरज सर ने बुलाया, पहले तो ये मेरा नीरज सर के साथ दूसरा प्रोजेक्ट है। जब पहला प्रोजेक्ट कर रहा था तो हमारे दफ्तर में बहुत हुआ था कि एक बड़ा कोई सीरीज़ बन रहा है फ्रीलांसर नाम का। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि वो स्क्रिप्ट मेरे पास है, मुझे करना है, तो और मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई सॉ द वर्ल्ड कि इतना बड़ा वर्ल्ड है। शुरू में तक कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन वी हैड 6-7 महीने का बहुत डीप प्रेप था हमारा, एक बहुत ही एक्सटेंसिव क्रू था। 3-4 महीने सिर्फ रेफरेंसिंग और डिटेलिंग होती है ऐसी कहानी में। जब तक आपको दुनिया सच नहीं लगेगी आपको कहानी पचेगी नहीं।
तो 6-7 महीने का हमारा डीप प्रेप था, बहुत डिटेल में काम हुआ है। जैसे मैंने के पहला मेंशन किया था कि मोरक्कन क्रू का भी साथ था, इंडियन क्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वी हैड बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग सेशंस हुए हमारे पूरे सारे एक्टर्स के साथ। ओवर 6 months ऑफ कास्टिंग प्रोसेस था। अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स, प्राइमरी कास्ट तो हमारा हो गया था, बट हमारी कास्टिंग वर्ल्ड ओवर से हो रही थी, तो उससे सबको लाने में बहुत मेहनत गई। हम लोग ने किसी फिल्म का रेफरेंस नहीं पकड़ा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ और उस दुनिया को किस तरीके से असलियत में देखा जाता है वो आपको डॉक्यूमेंट्री से ही समझ में आएगा। तो दैट वाज द मेन रेफरेंस, कि ऐसा लगे कि कैमरा आपने उधर छोड़ दिया है और आप उसकी दुनिया देख रहे हो। वो हमारा एम था, एंड आई ट्रूली फील वी हैव कैप्चर्ड इट। लास्टली आप तीनों ऑडियंस एंड फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, वेट करें सीरीज का जो जल्दी हमें देखना? मैं यही कहूँगा कि ऐसा इस स्केल का वेब सीरीज़ इंडियन लैंडस्केप में शायद ही आया हो। मोहित का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसने किया है, अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, जो रेंज है एक रूटेड कैरेक्टर से लेकर एक इंटरनेशनल स्केल का ऑपरेटिव, और कश्मीरा की जो जर्नी है आलिया खान की, इट विल ट्रूली टच योर हार्ट एंड गिव यू एज ऑफ द सीट experience which all of Neeraj Pandey's products give, along with a very strong emotional core. So it's a package deal, and we are eagerly waiting for you to watch it. It's a मोहित, एक दशक तक आपने छोटे पर्दे पर राज किया है, मतलब वहाँ पर जो दर्शक आपको मिले हैं, प्यार करने वाले मिले हैं, वो आज भी आपके साथ हैं। तो क्या उनको आपने छोड़ दिया है, उनसे रिश्ता बनाएं, क्योंकि वो टीवी वाला दर्शक अभी भी OTT में नहीं आया है, वो फिल्म ज़रूर देखता होगा, तो उनके साथ रिश्ता कैसा है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या टीवी पे वापसी कभी करेंगे? किस तरह की वापसी करेंगे, अगर करना चाहेंगे तो? वेल मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो टीवी वाली ऑडियंस है वो OTT तक आ चुकी है। कुछ परसेंटेज हो सकता है जो अभी अचीव नहीं हुई है, बिकॉज आजकल स्मार्टफोन्स बहुत रीजनेबल हो चुके हैं, एक्सेसिबल सबको है। हर जितने भी डेटा मोबाइल कंपनीज़ हैं उनका डेटा बहुत एक्सेसिबल है, बहुत अचीवेबल है। वो पहले के ज़माना था जब कॉस्ट बहुत हाई होती थी। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा विच इज़ अवेलेबल फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनके पास वो OTT का माध्यम है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और उनके प्यार से ही मैंने जो कुछ भी पाया उनके प्यार के थ्रू ही पाया है। मैंने जो कुछ सीखा है वो टीवी के थ्रू ही सीखा है। सो ऑब्वियसली, बट मैंने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, कि मैं टीवी करता था पहले, अब मैं OTT कर रहा हूँ तो मैं वापस टीवी नहीं करूँगा। मैं एक अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को एक नई एनवायरनमेंट में, एक नई कहानी में ढालूँ। सो अगर उस तरीके की लिमिटेड स्पेस की कहानी वहाँ पे आएगी, सो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो बैक एंड डू व्हाट कीप्स मी गोइंग, बिकॉज एज एन एक्टर आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिव नीड्स को सेटिस्फाई करने का मौका चाहिए होता है, और मैं वैसा कोई मौका मिलेगा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहित भाई, आपका जो लैंडस्केप ट्रेलर देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, उसमें आपके फैंस थे कई, तो वो आपको जो महादेव का आपने कैरेक्टर किया था उसको लेकर बात कर रहे थे, क्या कहीं हम आपको कि फिल्म में महादेव का कैरेक्टर निभाते हुए देख पाएंगे या वैसे कुछ? वेल आई गेस ये तो ऑडियंस का प्यार है, उनको कुछ किरदार इतने पसंद आते हैं कि जिसे वो बहुत अपने दिल से लगा के रखते हैं। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे आई एम नॉट श्योर दैट इट विल बी राइट एग्जांपल, बट शोले एक ही बार बनी थी और वो दोबारा कभी बन नहीं सकती। उसी तरीके से जब 200-400 लोग एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, सो आई थिंक वो बन जाता है। आई डोंट थिंक अगर हमको वापस से फ्रीलांसर बनाने का मौका मिलेगा तो हम इस तरीके का फ्रीलांसर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज एक समय होता है हर चीज़ का। वो बहुत सारी, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू अस, आप किस जगह पे हैं, किस टाइम जोन में हैं, क्या फैक्टर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अटैच टू इट। सो आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी एंड एवरी प्रोजेक्ट गेट्स अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस। So as long as the love is coming in, I'm more than happy, and we just crave for love as the creative people. That's it. लेकिन जो आपकी एक ऑडियंस बनी थी उसमें, और जो कैरेक्टर आपने किया था लोगों के दिलों में आज भी हो, जी, तो उनको क्या कहेंगे आप? उस छवि से भी आपको निकलने में शायद काफ़ी समय लगा था, क्योंकि जब आप महादेव का कैरेक्टर कर रहे थे। जी, क्या नहीं बिल्कुल मुझे समय नहीं लगा था। मैं बिल्कुल एक साल के अंदर आई थिंक आई हैड मूव्ड ऑन एंड आई वाज डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। बट ऑब्वियसली लोगों का प्यार उस तक सीमित था, बट लोग एट द एंड ऑफ द डे जानते हैं
कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है। वो पहले का समय था जब सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस जनरेट नहीं कर पाया था, तो लोगों को लगता था कि ये इंसान शायद रियल में ऐसा है, बिकॉज हमारे पास उन दिनों विजुअल मीडियम्स बहुत कम थे, चैनल्स बहुत कम थे, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। बट आज के दौर में आप सब जानते हैं कि इंसान खा क्या रहा है, इंसान ने पहना क्या है, कहाँ वो उठ रहा है, कहाँ वो बैठ रहा है, कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है। सो आई गेस ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ लार्जर रोल in making the audience realize that he is an actor. This is something that he likes to do for his living. और उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, आज भी रहा है, और आई जस्ट होप एंड प्रे कि वो आगे भी बना रहे। चलिए बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, क्या कर कर So उधर you want us to be here? ठीक ओके यार You guys are taking the pictures, right? हाँ Video and Pictures. So we'll start from here. या Thank you. तस्वीर लू किया मैम थोड़ा लेफ्ट साइड में आइए आपके टेबल आ रहा है लू किया सेंटर Look your right. इन सेंटर मैम इन सेंटर ओके नेक्स्ट Hey, Ayush, क्या नाम है? आयुष थोड़ा आगे Who is the center? लू किया या सेंटर Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. दादा Thank you. चलो नीचे चलते हैं फोटोज के लिए। बिलाल Welcome there in the sunlight। एंट्री पे जा इधर आ इधर आ क्लोज क्लोज अरे बैक लाइट है बहुत यहाँ पे अच्छा था। अरे सिद्धेश बैक सब ये साइड आ सकते। हवा कशी आहे इकडे प्रॉपर उलट्या थैंक यू Thank you. सोलो सोलो अरे थांब थांब काय करतोय राइट में ऐसे रुकिए यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मोहित सर आइए मोहित सर मोहित सर यहाँ पे तो यहाँ पे सर वन हिंदी से थैंक यू आइए सर अच्छा Thank you. थैंक यू